एक और दुख की खबर है। हिंदुस्तान का शास्त्री, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का भी आज निधन हुआ, जिन्होंने हिंदुस्तान को आगे बढ़ाने में आज जो तरक्की आप देख रहे हैं हिंदुस्तान में, तो 50% उनका हाथ है। आज तो मोदी जी हिंदुस्तान को 50 साल पीछे ले गए। जो मनमोहन सिंह हिंदुस्तान को 50 साल आगे किए थे, मोदी जी उसको फिर पीछे जहां का तहां लिया। आज उस शख्स का भी निधन हो गया। हम लोग अंतिम में 1 मिनट के लिए मौन। स्वागत है आपका द फॉलो अप के हमारे पन्ने पर। हमारा नाम है आकाश। कई बार सोचता हूं कि नेता की बुद्धिमत्ता पर थोड़ी देर के लिए मौन व्रत रखा, उनके बुद्धि के अचानक विलुप्त हो जाने का मातम मना लूं। यह मातम झारखंड के कला संस्कृति तथा खेल विभाग के जीएमएम कोटे से बने मंत्री हफीजुल हसन साहब के उस महान बुद्धि पर है, जो धीरे धीरे विलुप्त होते जा रहे अपने ही बुद्धि के क्षरण पर आत्मनिरीक्षण करने को कतई तैयार नहीं। हुआ यूं कि झारखंड के महनीय, देवनीय, आदरणीय, विश्वसनीय, अतुलनीय, गणमान्य एवं जिम्मेदार मंत्री हफीजुल हसन साहब एक सभा में पहुंचे थे। हर बार की भांति इस बार भी भाषण का लंबा दौर आखिरकार खत्म हुआ। तब भाषण के आखिरी दौर तक पहुंचते पहुंचते अचानक ही मंत्री जी के विराट हृदय में अर्थशास्त्र के महान ज्ञाता और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री सरदार मनमोहन सिंह के लिए अगाध प्रेम जागृत हो उठा। यह प्रेम भी ऐसा जागृत हो उठा जैसे मानो कठोर हो चुकी आत्मा ने अचानक ही प्रेम की अभिव्यक्ति पाली। मंत्री जी का यह प्रेम उस मनमोहन सिंह जी के लिए था जिनकी तबीयत पिछले कुछ दिनों में लगातार खराब चल रही और जो फिलहाल एम्स में भर्ती किए गए। दुख भाव में उमड़ते हुए मंत्री हफीजुल हसन साहब जब आयोजित सभा में जीवित मनमोहन सिंह पर 2 शब्द बोलने से खुद को नहीं रोक पाए, तो इस सभा में जीवित मनमोहन सिंह को उन्होंने मृत घोषित करते हुए भरी सभा में उपस्थित सभी श्रोताओं तथा मंच पर विराजमान तमाम लोगों को कुल 2 मिनट का मौन व्रत रखवाकर जीवित मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि भी अर्पित कर दी। ये शोक और श्रद्धांजलि तो ऐसे व्यक्त किया गया जैसे मानो इस शोकाकुल माहौल में कुछ कहने का इंतजार मंत्री जी पहले से ही सोच कर रखे हों। यही तो करिश्माई अंदाज होता है ना एक नेता का। हर इन सब में नेताओं का दोष नहीं है, उनकी ट्रेनिंग ही कुछ ऐसी होती है जो अपने शासनकाल में एक आम इंसान को जिंदा से मुर्दा करते जाते हैं। यह अलग बात है, इस बार आनंद फानन में मंत्री साहब ने पूर्व प्रधानमंत्री को ही मृत घोषित कर दिया। खैर, ये तो शुक्र है जीवित मनमोहन सिंह जी का, जिनके शोक सभा को आयोजित कर हफीजुल हसन साहब ने नवजोत सिंह सिद्धू की भांति ये शेर न पढ़ा कि आकाश की कोई सीमा नहीं, पृथ्वी का कोई तोल नहीं, साधु की कोई जात नहीं, पारस और मनमोहन सिंह का कोई तोल नहीं, कोई मोल नहीं। अब जरूरी सवाल पर आते हैं, आखिर इन नेताओं के बीच शोक सभा, माल्यार्पण और श्रद्धांजलि देने की इतनी होड़ क्यों मची रहती है? इस सवाल का बेहतर जवाब तो खुद मंत्री जी ही जाने। हम तो बस इतना जानते हैं कि एक मंत्री जो देश में हो रही घटनाओं से अवगत नहीं, एक मंत्री जिसका पीए दिन भर मंत्री जी के एडवर्टीजमेंट में लगा रहता है, एक मंत्री जिसका एक अपना सूचना तंत्र है, जिसका मकसद सिर्फ उनके दौरों, भाषणों को दिन रात सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपलोड करते रहना है। वैसे मंत्री का सूचना क्रांति के इस दौर में किसी जीवित प्रधानमंत्री को मृत घोषित कर देना और लोगों द्वारा मौन व्रत रखवाकर श्रद्धांजलि अर्पित कर उन तमाम सूचना विहीन लोगों को इस पाप का भागीदार बना देना, यह न सिर्फ उस राज्य के लिए शर्मनाक है, बल्कि उस पूरे देश के लिए भी उतना ही दुखद है। बाकी हम अंत में यही दुआ कर सकते हैं कि मंत्री जी का ये प्रकट किया शोक और श्रद्धांजलि जीवन भर विफल ही रहे। शुक्रिया। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक सीबीएसई एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। thefollowup.in. Like, share and subscribe.
www.thefollowup.in